नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाजी कालेल, साई सिद्धि क्लिनिक घाटकोपर मुंबई। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। हार्ट मीन्स दिल, हार्ट मीन्स हृदय। हृदय क्यों इम्पोर्टेंट है या हार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? हार्ट अपने पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, अपने ईच एंड एवरी पार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम हार्ट करता है। उसके साथ वो खुद को भी ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। इसलिए हार्ट अपने बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर पेड़ को पानी डालते हैं तो पेड़ हरा भरा रहेगा, बराबर ना? अगर पेड़ को पानी ही नहीं मिला तो पेड़ सूख जाएगा। वैसे ही अपने बॉडी पार्ट को अगर अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई होगा तो हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। अगर अपने बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वो पार्ट खराब होगा, वो पार्ट काला होगा, उसको बॉडी से निकालना पड़ेगा। अभी हमने देखा है कि 20 साल से लेके 70, 80, 90 साल तक लोगों को हार्ट अटैक या दिल की बीमारी आ रही है। जैसा हमने नाम सुना है सौरभ गांगुली, सिंगर के, राजू श्रीवास्तव या एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब लोग हार्ट के दौरे का शिकार हो गए हैं। कहीं बच गए, कहीं नहीं बच गए। राजू श्रीवास्तव को तकरीबन पहले से 9 स्टेंट डाले थे और 9 स्टेंट डालने के बावजूद भी उनको ट्रेडमिल पे दौड़ाया जाता है और दौड़ाए जाने के बाद 10वां स्टेंट डालने की कोशिश करते हैं। मीन्स स्टेंट डालना, हार्ट में एंजियोग्राफी करके स्टेंट डालना, ये हार्ट की चिकित्सा नहीं है। जो हेल्दी पर्सन है वो हेल्दी रहना चाहिए। वो बीमारी जिसको हो गई है वो बीमारी नेचुरल तरीके से, मीन्स बॉडी की चीरफाड़ नहीं करते हुए वो प्रॉपर वे से हार्ट को तंदुरुस्त करना, अच्छा करना, ये अच्छी ट्रीटमेंट है। अभी हार्ट को नॉर्मली 100% ब्लड सप्लाई रहता है। हमें 70% ब्लॉक होने तक अपने को पता भी नहीं चलता है कि हार्ट में ब्लॉक है या नहीं है। जब दौड़ते समय हमें हार्ट में दर्द होता है तब हमें समझना चाहिए कि हमारा 70% हार्ट ब्लॉक है। ध्यान से सुनो। अगर हम चलते समय हमें चेस्ट में दर्द होता है या दिल में दर्द होता है तो समझना चाहिए हमारा हार्ट 80% ब्लॉक है। और हम बैठे हैं, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे, फिर भी हमारे हार्ट में दर्द हो रहा है तो समझना चाहिए कि हमारा हार्ट तकरीबन 90% ब्लॉक है। ये बहुत ताज्जुब वाली बात है। बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं है। तो हार्ट की बीमारी है, इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है? एक तो हार्ट में दर्द होता है, दिल में दर्द होता है। दूसरा, चलते समय हार्ट में दर्द होता है। तीसरा, हार्ट में दर्द होता है और पसीना आ जाता है। चौथा, लेफ्ट साइड के शोल्डर से हमें मूंगी आ जाती है। कभी कभी हमें उल्टी भी हो जाती है। ये सब सिम्टम्स है हार्ट की बीमारी के। उसके साथ कभी कभी पैरों में या बॉडी में सूजन रहती है। ये भी हार्ट की बीमारी के लक्षण है। अभी ये कैसे जानना है कि हमें हार्ट की तकलीफ है या नहीं? तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो पहले डॉक्टर क्या नापते हैं? ब्लड प्रेशर नापते हैं। तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहना चाहिए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहना चाहिए 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहना चाहिए 80। उसमें +10 चलता है।
लेकिन 130 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, 140, 150, 160, तो आपको आपके दिल की थोड़ी सी अच्छी तरह से केयर करना जरूरी है। या नीचे वाला 90 से आगे रहता है तो भी आपके हार्ट पे लोड आ रहा है। दूसरा है ब्लड। हम जब ब्लड चेक करते हैं तो ब्लड चेक करने के बाद दो मेन पार्ट्स देखते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल और दूसरा ट्राइग्लिसराइड। नॉर्मली अपना कोलेस्ट्रॉल रहना चाहिए 150, तो हम ग्रीन जोन में हैं। उसकी नॉर्मल वैल्यू अगर 200 है, फिर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल 150 के नीचे रहना चाहिए, तो आप ग्रीन जोन में हैं, आपको हार्ट की शिकायत नहीं होगी। और अपना ट्राइग्लिसराइड अगर नॉर्मल वैल्यू 180 है लेकिन 150 से नीचे रहेगा तो आपका हार्ट ग्रीन जोन में है। तीसरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं ईसीजी। नॉर्मली कैसा है, हम ईसीजी सोते हुए करते हैं, इसलिए 99% ईसीजी नॉर्मल आ जाते हैं। अगर हार्ट का बीमारी है कि नहीं ये जांचना है और हमें पता चलना है कि हार्ट की बीमारी है, तो हमें स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए। दौड़ते दौड़ते ईसीजी निकालना चाहिए। अगर दौड़ते दौड़ते ईसीजी निकालेंगे तो अपना हार्ट ज़्यादा काम करेगा और 30% से ज़्यादा ब्लॉकेज रहेंगे तो अपने को पता चलेगा। तीसरा 2D इको। तीसरा है सीटी एंजियोग्राफी। सीटी एंजियोग्राफी के जरिए चीरफाड़ नहीं करते हुए हमें हार्ट में क्या क्या चल रहा है वो सब पता चलता है। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के मैं खिलाफ। सीटी एंजियोग्राफी से ही अपने को सब कुछ पता चलता है, तो हार्ट में वायर डाल के हार्ट को डैमेज करना, कभी कभी एंजियोग्राफी करते समय भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाती है। और मैंने पिछले ही बोल दिया कि वो एक स्टेंट 2 स्टेंट 3 स्टेंट डालने के बाद भी वो परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये कोशिश करना है कि हार्ट को अंदर से हाथ नहीं लगाते हुए हार्ट की ट्रीटमेंट करें, वो बेटर है। तो हमें हार्ट डिसीज है, वो हार्ट डिसीज रोकने कैसे है। तो मैंने ये बोला कि आपके ब्लड प्रेशर है, वो आप ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल लेवल पे रखो। नॉर्मल लेवल 120/80 ब्लड प्रेशर आपका रखना है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ना नहीं चाहिए। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ता है, ध्यान से सुनो। कोई भी पक्षी या कोई भी प्राणी, दुनिया में कोई भी पक्षी और कोई भी प्राणी को हार्ट अटैक नहीं आता है। क्यों? वो तेल बिल्कुल नहीं खाते। तेल खाना ये हार्ट अटैक का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट कारण है। आप कम से कम तेल खाओ। तेल अगर ज़्यादा खाने में खाते हो तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा है एनिमल फूड, जैसे कि दूध है, नॉनवेज है, चिकन है, मटन है, ये अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो भी आपको हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। चौथा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर आपके बॉडी को एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हार्ट अटैक आने की संभावना आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथा है डायबिटीज़। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के कारण आपको हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। पांचवा, स्ट्रेस। बहुत बार लोगों को कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं रहता है लेकिन स्ट्रेस रहता है, और स्ट्रेस के कारण आपको हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। छठवा है टोबैको, चिविंग एंड अल्कोहल। मीन्स आप कोई भी नशा करते हैं और नशा के कारण आपको हार्ट की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपको अगर लगता है कि मेरा दिल स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, तो आपको क्या करना है, मैंने जो जो ऊपर चीज़ें बताई है वो चीज़ें थोड़ा अवॉइड करना है। और आपको लगता है मेरा दिल अच्छा रहे, मुझे हार्ट अटैक ना आए, मुझे ब्लड प्रेशर ना हो जाए, और मेरे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा है, चर्बी जमी है, जमा है, या मोटापा भी बहुत बड़ा कारण है
हार्ट अटैक आने का। आपका BMI हमेशा रहना चाहिए एवरेज 24 के नीचे रहना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स मीन्स आपका हाइट से हाइट और एज उसके रिलेटेड ये रेशियो है। BMI आपका नॉर्मल लेवल में 24 के नीचे रहना चाहिए। आपका वेट अगर ज़्यादा है तो भी आपको हार्ट अटैक आने की संभावना है। ट्रीटमेंट क्या करनी है? ट्रीटमेंट करना बहुत, वैसा देखा जाए तो बहुत आसान है। आप ऊपर दिए हुए चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करो। अवॉइड करेंगे तो आपको हार्ट की बीमारी होगी नहीं। और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास में जाने से पहले एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में वो जाना है, लेकिन हम 70%, 80%, 90% ब्लॉक भी ठीक कर सकते हैं। कैसे? नेचुरल तरीके से, मीन्स पंचकर्मा के जरिए। पंचकर्मा क्या है? आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, चर्बी है, फैट है, वो सब डिसॉल्व करने का। मीन्स एक टाइम एक जगह ब्लॉक हो गया तो एक स्टेंट डालते हैं, वैसे ही अपने बॉडी में जहाँ कोलेस्ट्रॉल, चर्बी जमा होता है तो वन टाइम हम पंचकर्मा करते हैं, तो भी एक साथ में हम पूरे बॉडी का क्लीनिंग करते हैं। उससे हम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या अपने बॉडी में कहाँ भी ब्लॉक है और पूरे के पूरे ब्लॉक एक साथ में कोई भी चीर फाड़ नहीं करते हुए ये अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर ये ट्रीटमेंट आपको करनी हो तो साई सिद्धि क्लिनिक घाटकोपर में ये ट्रीटमेंट होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आपको तकलीफ क्या है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू।